नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे आइस कॉटन वायदा बाजार की। यहां इस हफ्ते लगातार तीसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली। आइए जानते हैं इस तेजी के पीछे के मुख्य कारण। साथ ही आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है, इस पर भी बात करेंगे। ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में सुधार आया है, तकनीकी ब्रेकआउट हुआ है। फंड्स की शॉर्ट कवरिंग ने मिलकर बाजार को इस हफ्ते मजबूती दी। 25 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में जुलाई कॉटन वायदा 167 अंकों की बढ़त के साथ 68.80 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। ये अप्रैल की शुरुआत के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव में कुछ नरमी आई, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के अपने पद पर बने रहने की खबर आई। इससे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट सुधर गया। इसका सीधा असर कमोडिटी और इक्विटी बाजारों पर देखने को मिला। इनमें तेजी आई। तकनीकी रूप से भी देखें, जुलाई वायदा 50 दिन और 100 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। इससे खरीदारी का माहौल और मजबूत हुआ। अब बात करते हैं फंड्स की गतिविधियों की। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC की 22 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट के अनुसार मैनेज्ड मनी ट्रेडर्स ने अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन को 4,980 कॉन्ट्रैक्ट घटाकर 37,437 कर दिया। इसका मतलब है कि कुछ शॉर्ट पोजीशन को कवर किया गया, कुछ नई लॉन्ग पोजीशन भी बनी। ये बाजार के सेंटीमेंट में धीरे धीरे सुधार का संकेत दे रहा है। भू राजनीतिक कारकों ने भी बाजार को सपोर्ट किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि IWT का निलंबन हुआ है। इससे पाकिस्तान के कॉटन उत्पादन पर अनिश्चितता बढ़ गई है। पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। इससे वैश्विक सप्लाई टाइट हो सकती है। पाकिस्तान को कपास का आयात बढ़ाना पड़ सकता है। बुआई की बात करें, अमेरिका में इसकी प्रगति संतोषजनक है। टेक्सास, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक राज्य है, यहां इस हफ्ते तक 16% क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। यह पिछले 5 साल के औसत के बराबर है। वेस्ट टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास में हाल ही में हुई बारिश से फसल की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि साउथ टेक्सास के कुछ इलाकों में पहले आई बाढ़ के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। अमेरिकी निर्यात बिक्री भी मजबूत बनी हुई है। 17 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में अमेरिकी निर्यातकों ने 1,04,000 बेल अपलैंड कॉटन की बुकिंग की। 2,92,200 बेल का शिपमेंट किया। नई फसल की बिक्री 38,000 बेल रही। वियतनाम, भारत, पाकिस्तान और तुर्की प्रमुख खरीदार रहे। कुल निर्यात प्रतिबद्धताएं USDA के संशोधित 2024-25 के 10.9 मिलियन बेल के लक्ष्य के आसपास या उससे आगे चल रही हैं। ये अमेरिकी कॉटन की मांग को लेकर एक अच्छा संकेत है। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा, व्यापक कमोडिटी बाजार में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। WTI क्रूड ऑयल जून वायदा इस हफ्ते 1.55% गिरकर $63.02 प्रति बैरल पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कमजोर कीमतें आमतौर पर पॉलिएस्टर जैसे मैनमेड फाइबर को सस्ता कर देती हैं। इससे कॉटन को खासकर गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आईसी कॉटन बाजार में रिस्क सेंटीमेंट के चलते तेजी बनी हुई है। सप्लाई और डिमांड का बैलेंस कैसा रहता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए कमोडिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।